गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज़ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। हम क्रॉप की वैरायटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे। दिस अप्रोच डेवलप्ड ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। ये अप्रोच किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है जब हम किसी क्रॉप की अच्छी यील्ड यानी कि अच्छा प्रोडक्शन पाना चाहते हैं, यानी कि ऐसी क्रॉप वैरायटी का हम यूज़ करें और जिसके द्वारा हमें क्या मिले, अच्छे अमाउंट में प्रोडक्शन मिल पाए। यानी कि अगर हम चावल बो रहे हैं तो हमें ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा न्यूट्रिशन वाले हमें क्या मिल पाए, राइस मिल पाए। Varieties or strains of crop can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance, respond to fertilizers, product quickly and high yield। तो क्या होता है, इसके लिए वेराइटीज़ ऑफ स्ट्रेन ऑफ क्रॉप्स को सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स वाले क्रॉप को पहले सेलेक्ट किया जाता है, फिर उनके आपस में क्या की जाती है, ब्रीडिंग करवाई जाती है। कैसे कैसे करेक्टरिस्टिक्स को लेकर के, जैसे कोई प्लांट की डिजीज़ रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक्स को लेके, किसी की फर्टिलाइजर्स को रिस्पॉन्स वाले करेक्टरिस्टिक्स को लेके, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट क्वालिटी के सीड्स को लेकर के, या फिर हाई यील्ड वाली क्रॉप्स के बीच में क्या कराया जाता है, सबसे पहले ब्रीडिंग करवाए जाते हैं। वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स इनटू क्रॉप वैरायटी इज बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर? हाइब्रिडाइजेशन रिफर टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। जब दो जेनेटिकली, यानी कि अगर हम जीन्स लेवल पर बात करें तो दो अलग अलग प्लांट है जिनके जीन्स क्या हैं, बिल्कुल एक दूसरे से डिसिमिलर है, उन प्लांट्स के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। दिस क्रॉसिंग में भी intervarietal between different varieties, interspecific between two different species of the same genus, और intrageneric between different genera। तो ये जो क्रॉसिंग करवाई जाती है इसमें हम अलग अलग ट्रेड की या फिर अलग अलग वेराइटीज़ के बीच में अगर क्रॉस करवाते हैं तो उसे इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। और अगर हम दो डिफरेंट स्पीसीज जो सेम जीनस के हैं, यानी कि जो एक ही जीनस के हैं, उनके बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इसे इंट्रा स्पेसिफिक बोला जाता है। या फिर हम अलग अलग जेनेरा के बीच में, यानी कि हम अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में क्या कराएं, क्रॉस करवाएं तो इसे इंटर जेनेरिक बोला जाता है। अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज़ बाई introducing a gene that would provide the desired characteristics। एक और तरीका है हमें अपने क्रॉप को इम्प्रूव करने का। वो क्या है? जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट के अंदर जो हमारा डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स वाला जीन है उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और इसके द्वारा हमें क्या मिलती है, इसके द्वारा हमें ऐसी वैरायटी मिलती है जिसका हमने जेनेटिक मेकअप क्या किया होता है, मॉडिफाइड किया होता है। यानी कि हमने उसमें क्या किया है, क्रॉप की वैरायटी के अंदर कोई नया जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझें तो एक ऐसा टमाटर जो क्या हो, ज़्यादा समय तक टिके रहे और जो रेड कलर का भी हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, दो डिफरेंट वेराइटीज़ सॉरी जो एक जीन है जिसके द्वारा स्ट्रॉन्ग टमाटो की जो लाइफ साइकिल है वो क्या हो, ज़्यादा समय तक रह सके, उसको अगर हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो हम कैसी वैरायटी को बना रहे हैं, हम एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को बना रहे हैं। ठीक है, फॉर न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप टू बी एक्सेप्टेड इट इज़ नेसेसरी दैट द वैरायटी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो अगर हम कोई नई वैरायटी ऑफ क्रॉप को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो वैरायटी है वो क्या करे,
वो प्रोड्यूस करे, हायर अमाउंट में प्रोडक्शन दे, वो भी अलग अलग कंडीशंस के अंदर, दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। और ये जो वैरायटी है वो केवल एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर ही ग्रो ना करे, इसके बदले वो हम जहाँ चाहें, हम उसे इंडिया के चाहे नॉर्थ में ग्रो करवाएं या फिर साउथ में ग्रो करवाएं, उसका प्रोडक्शन क्या हो, हाई अमाउंट में हो। फार्मर would need to be provided with good quality seed of a particular variety, that is the seed should be the same variety and germinating under the same conditions। तो ऐसे ही वैरायटी ऑफ सीड्स को भी हमने लोगों को प्रोवाइड कराना है जो क्या हो, जो सेम वैरायटी की हो और उनकी जर्मिनेटिंग जो पावर है वो सेम कंडीशंस में समान रही, यानी कि सारे के सारे सीड्स क्या हो, जर्मिनेट हो। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं और जो हमारी क्रॉप है उसका प्रोडक्शन वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं वेदर पे, कैसा मौसम है, सॉइल की क्या क्वालिटी है और कितने अमाउंट में वाटर वहाँ पर प्रेजेंट है। हिंस वेदर कंडीशन सच एज द ड्रॉट एंड फूड सस्टेन्स आर अनप्रिडिक्टेबल varieties that can be grown in the diverse climatic conditions are useful। तो अगर हम ऐसी फूड वैरायटी को ग्रो करवाएं जो क्या हो, जो अनप्रिडिक्टेबल या फिर क्लाइमेटिक जो टॉलरेंस है उसको सहन कर सकें। सिमिलरली वेराइटी इज टोलरेट टू हाई सॉइल सैलिनिटी हैव बीन डेवलप्ड। अभी ऐसी वेराइटी ऑफ सीड्स भी ग्रो करवा दी गई हैं जो क्या हैं, जो हाई सैलिनिटी यानी कि जहाँ ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट है उन एरियाज़ में भी वो ग्रो हो सकती हैं। सम ऑफ द फैक्टर आर विच वेराइटी इम्प्रूवमेंट इज़ डन आर। कौन कौन सी वेराइटी को हमने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या हम कर रहे हैं, इस बारे में हम पढ़ते हैं। हाइयर यील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एरिया एरेक। तो ऐसे प्लांट क्रॉप को हमने इंक्रीज़ करना है, उनकी वैरायटी को हमने इंक्रीज़ करना है जिनसे क्या हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अमाउंट में हो। दूसरा जो करेक्टरिस्टिक्स लेके हमने क्रॉप की वैरायटी इम्प्रूवमेंट करनी है वो है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। हमें प्रोडक्शन के साथ साथ जो फूड है या जो क्रॉप है उसकी जो क्वालिटी है वो भी क्या चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। हर एक क्रॉप के लिए क्या है, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्रॉप प्रेजेंट है, अलग अलग स्पीसीज हमें क्रॉप्स की हमारे पास है जिनमें क्या होता है अलग अलग क्वालिटी के न्यूट्रिएंट्स। और जैसे बेकिंग क्वालिटी इज़ द इम्पोर्टेंट इन वीट, पकने की जो उनकी गेहूं के दानों की जो पकने का टाइम है। प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, दालों में कितने अमाउंट में प्रोटीन है। ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स, जो तेल वाले जो बीज हैं उनमें ऑयल कितने मात्रा में प्रेजेंट है, उसमें उसकी क्वालिटी कैसी है। एंड प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट और एंड वेजिटेबल्स, और हम कितने समय अंतराल तक जो फ्रूट्स हैं उन और वेजिटेबल हैं उनको रख सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्या हैं, करेक्टर्स हैं जिनके द्वारा हमने क्या करना है, आपने फूड सीड इम्प्रूवमेंट करना है, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करनी है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।